बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब? ठीक हैं? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, कल भी कोई अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, तो मैंने कहा चलें आज की जो अपडेट्स हैं उस हवाले से भी आपसे बात कर लें और कुछ जो थोड़ी बहुत टिप्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों को दे दूँ, रिटर्न के हवाले से भी, फ़िज़िकल के हवाले से भी। और फिर जो पंजाब पुलिस में जो वैकेंसीज आई हुई हैं, तो जो पंजाब के आप लोगों में से बंदे हो, ठीक है ना, तो वो लाजमी उसके लिए अप्लाई कर लो। अच्छा, अपडेट यही है कि करंट सिचुएशन जैसा से आप सबको पता है कि थोड़ा अभी वो उसमें डिले आया हुआ है। उस डिले की वजह से ये था कि जो इस्लामाबाद पुलिस में आपको पता है ना कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो बाहर से भी लोग बुलाए जाते हैं, ठीक है, पंजाब से भी, सिंध से भी और बाकी जगहों से भी। तो सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो रही है। उसकी वजह यहाँ से पता चल सकती है कि सिंध की जो पुलिस आई हुई थी या जो रेंजर्स की नफरी आई हुई थी, उनको वापसी भेजने के जो ऑर्डर्स हैं तो वो आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब एक्सपेक्टेड यही है कि अगर तो कॉल उनकी जो है तो वो थोड़े लंबे टाइम बाद अगर आती है, 15 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, तो उसमें हो सकता है कि फिर फ़िज़िकल का जो एक प्रोसेस था दोबारा से शुरू किया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चीज़ पेंडिंग पे जा रही थी और सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट है। बस यही है कि सिचुएशन को देखा जा रहा था कि जैसे सिचुएशन बेहतर होती है तो उसके फ़ौरन बाद ही फ़िज़िकल के लिए कॉल की जाए। तो उम्मीद ये है कि अगर उनकी कॉल लंबी होती है तो फिर उसके बाद उससे उससे मतलब ये है कि फिर पहले पहले ही शायद फ़िज़िकल के लिए कॉल्स शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये 100% नहीं है। ये ना हो कि फिर आप कल फिर शुरू हो जाए कि एक हफ़्ते बाद फ़िज़िकल की कॉल नहीं आई और आपने पहले ही उसको कहा था कि एक हफ़्ते से कॉल आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आप में से तैयारी कर रहे हैं रिटर्न की, तो वो कभी भी एक बुक से तैयारी ना करना। उसका नुकसान आपको ये होगा कि जब बंदा एक बुक से तैयारी कर लेता है तो फिर 100% बंदे को यही एक्सपेक्टेशंस लगी होती हैं कि बस जो मैं पढ़ रहा हूँ फ़िज़िक्स का, जो इस्लामियात का, इंग्लिश का या मैथ का पोर्शन, तो यही आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे आपको बहुत रैंडम किस्म के क्वेश्चन आते हैं, वो कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। 2-4 बुक्स होती हैं तो उनमें से वो निकलते हैं। बाज़ औक़ात जो वेबसाइट्स मैंने आपसे शेयर की थी, उन वेबसाइट्स में से वो आ जाते हैं। तो इस तरह से आपकी जब तैयारी मल्टीपल ऑप्शन से आपने की होगी तो वो बहुत आसानी के साथ आप लोगों को वहाँ पे टैकल करना पड़ेगा और इजी होगा आप लोगों के लिए वहाँ पे, अदर देन कि आपने एक ही बुक पढ़ी हुई है और उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपने वही याद किए हुए हैं, तो वो बहुत एक कम चांसेस होते हैं। क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन पेपर होता है कि इसमें ये नहीं होता कि बस आपने ये वाले सवाल याद कर लिए तो ये ही आ गए, ठीक है ना। ये ओवरऑल आपको एक पैटर्न दिया जाता है और उस पैटर्न में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो इसलिए फिर आप 2-3 बुक्स तो लाजमी एटलीस्ट तैयारी करें, ठीक है ना। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। कांस्टेबल लेवल की कोई भी बुक्स ले लें, कारवान वालों की ले लें, डॉगर वालों की ले लें, इल्मी वालों का जो कैप्सूल, इल्मी कैप्सूल के नाम से एक बुक है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बुक है। कारवान वालों की बहुत अच्छी बुक है, उसमें जनरल नॉलेज बड़ा डीप और प्रॉपर उसने दिया होता है, ठीक है ना। अगर आप हायर लेवल की करना चाहते हैं, एएसआई लेवल की, तो उसके लिए आप पीपीएससी की बुक्स और एफपीएससी के जो मॉडल पेपर हैं, पास्ट मॉडल पेपर, उसको वहाँ से रिकमेंडेशन है आपके लिए कि वो आप वहाँ से तैयारी करें। तो इंशाल्लाह फिर वहाँ से ये होगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और एंड पे यही कि जो पंजाब से जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं उसमें आप लोग लाजमी अप्लाई करें और मल्टीपल चांस हैं, आप लोग ज़रूर अवेल करें। किसी एक जॉब पे हमेशा स्टक नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि ये इस तरह की जॉब्स होती हैं कि इनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो 100% नहीं होता कि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया तो आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी, तो इसलिए एक से ज़्यादा चांसेस को अवेल करें। फिर एएसआई के लिहाज से हवाले से आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि एएसआई की जो सीट्स हैं तो कब तक आएंगी और क्या उनमें जो कांस्टेबल अप्लाई कर चुके हैं तो वो दोबारा से एएसआई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और क्या वो पुराने पे उसी पे अप्लाई होगा या नया। तो इनके जवाब यही हैं कि जी बिल्कुल एएसआई की सीटें आ रही हैं, हो सकता है 10 दिनों में आ जाएँ या 15 दिनों में आ जाएँ, क्योंकि उसका जो एक ड्राफ्ट था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो बिल्कुल बन चुका है। अब यही है कि उसको पब्लिश होना है, ठीक है। जैसे ही वो पब्लिश होगा तो उसी दिन से अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जिस तरह से आपने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है, सेम उसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, अपना एएसआई के लिए भी अप्लाई करेंगे और सेम वही डॉक्यूमेंट्स या सेम वही प्रोसेस होगा उसके लिए भी। तो बिल्कुल जिसने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है, अगर उसकी क्वालिफिकेशन बीए बीएससी है या उससे ज़्यादा है तो वो बिल्कुल उसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एज की लिमिट वही है 25 साल, उससे कम वाला कोई जो ज़्यादा वाला बंदा है तो चाहे वो एक दिन भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो नहीं अप्लाई कर सकेगा, ठीक है। रनिंग उसके लिए भी वही है और हाइट और चेस्ट बिल्कुल सेम प्रोसेस है उसके लिए भी, ठीक है ना। तो उसके सिर्फ रिटर्न थोड़ा सा टफ होता है, बाकी सेम प्रोसीजर है उसका भी और इस बाकी वाले का भी। उसके अलावा आप लोगों के जो छोटे मोटे क्वेश्चंस थे कि आई साइट थोड़ी सी अगर वीक हो या फिर चेस्ट को हम कैसे बढ़ाएं और रनिंग के हवाले से कुछ टिप्स हैं, तो देखें आई साइट का ये है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत वीक है और आप ग्लासेस पहन रहे हैं तो उसका कोई इशू नहीं है, वो आप लोगों को एक्सेप्टेबल है।
लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आपको बेहतर पता होगा आपकी आई साइट कितनी है, तो फिर वहाँ पे जाके आप लोगों के लिए फिर उसमें मेडिकल में मसला बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि चेस्ट या रनिंग का कोई स्टेमिना बढ़ाने का कोई बता दें। तो देखें, चेस्ट का यही होता है कि एक्सरसाइजेज होती हैं और ये उसको आप 1 आध इंच या 1.5 इंच तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आप लोग उस एक्सरसाइज को किस तरह से कर रहे हो और कितना टाइम उसको कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी कोई मसला परेशानी हो रहा है तो जो आपके आसपास के जिम है तो वहाँ से जाके तो उससे आप हेल्प ले सकते हो। और रनिंग के हवाले से यही है कि रनिंग आप लोगों को अगर तो बिल्कुल स्टेमिना नहीं है तो फिर 2 टाइम लाजमी करें। उसकी वजह ये होगी कि फिर आपको अब कम टाइम रह गया और स्टेमिना ज़्यादा चाहिए होगा। और जिनका स्टेमिना पहले से है वो फिर आप देख लें कि अभी वो 10 मिनटों में जाके तो अपनी बिल्कुल जो रनिंग है तो वो पूरी कर चुके होंगे, क्योंकि ये सफ़र रनिंग बहुत ज़्यादा है। अगर जो बंदा नहीं प्रैक्टिस करेगा तो वो नहीं होगा, ठीक है ना, और मुश्किल होगा उसके लिए। मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 वीडियो जाके ग्राउंड से बनाऊँ और फिर आप लोगों को एक प्रॉपर प्रोसेस बता दूँ कि किस तरह से ये होता है। क्योंकि होगा क्या कि जब आप लोग वहाँ पे जाओगे तो एकदम से सारों को नहीं भगाना उन्होंने, और वो तकरीबन आपका ग्रुप जो होता है तो वो होता है 60-70-80 बंदे का होता है ग्रुप। 60-70-80 बंदा एक टाइम में भागता है और उसमें से फिर पास की जो रेशो होती है, कभी 10 होते हैं, कभी 15 होते हैं, कभी 16 होते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि कितने लड़के उसमें से पास होते हैं। लेकिन आपने उन चीज़ों को नहीं देखना, आपने सिर्फ अपने स्टेमिना पे और अपनी तैयारी पे ही फोकस करना है। इसके अलावा कोई मसला परेशानी हुआ तो लाजमी उसको कमेंट में कर लेना, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पे मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तो फिर वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।